यर्मिया बाब नंबर 29। यर्मिया जलावतनों को खत भेजता है। एक दिन यर्मिया नबी ने यरूशलेम से एक खत मुल्क बाबुल भेजा। ये खत उन बचे हुए बुजुर्गों, इमामों, नबियों और बाकी इसराइलियों के नाम लिखा था जिन्हें नबूकदनेस्सर बादशाह जलावतन करके बाबुल ले गया था। उनमें योयाकीन बादशाह, उसकी माँ और दरबारी और यहूदा और यरूशलेम के बुजुर्ग, कारीगर और लोहार शामिल थे। ये खत इलआसा बिन साफन और जमरिया बिन खिलकिया के हाथ बाबुल पहुंचा, जिन्हें यहूदा के बादशाह सिदकिय्याह ने बाबुल में शाही बाबुल नबूकदनेस्सर के पास भेजा था। खत में लिखा था, रब्बुल अफ़वाज जो इसराइल का खुदा है फरमाता है, ए तमाम जलावतनों जिन्हें मैं यरूशलेम से निकालकर बाबुल ले गया हूँ, ध्यान से सुनो। बाबुल में घर बनाकर उनमें बसने लगो, बाग लगाकर उनका फल खाओ, शादी करके बेटे बेटियां पैदा करो, अपने बेटे बेटियों की शादी कराओ ताकि उनके भी बच्चे पैदा हो जाएं। ध्यान दो कि मुल्क बाबुल में तुम्हारी तादाद कम ना हो जाए बल्कि बढ़ जाए। उस शहर की सलामती के तालिब रहो जिसमें मैं तुम्हें जलावतन करके ले गया हूँ। रब से उसके लिए दुआ करो क्योंकि तुम्हारी सलामती उसी की सलामती पर मुनहसर है। रब्बुल अफ़वाज जो इसराइल का खुदा है फरमाता है, खबरदार तुम्हारे दरमियान रहने वाले नबी और किस्मत का हाल बताने वाले तुम्हें फरेब न दें। उन ख्वाबों पर तवज्जो मत देना जो ये देखते हैं। रब फरमाता है, ये मेरा नाम लेकर तुम्हें झूठी पेशगोयां सुनाते हैं, गो मैंने उन्हें नहीं भेजा। क्योंकि रब फरमाता है, तुम्हें बाबुल में रहते हुए कुल 70 साल गुजर जाएंगे, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारी तरफ रुजू करूंगा। मैं अपना पुरफजल वादा पूरा करके तुम्हें वापस लाऊंगा। क्योंकि रब फरमाता है, मैं उन मंसूबों से खूब वाकिफ हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बांधे हैं। ये मंसूबे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे बल्कि तुम्हारी सलामती का बाइस होंगे। तुम्हें उम्मीद दिलाकर एक अच्छा मुस्तकबिल फराहम करेंगे। उस वक्त तुम मुझे पुकारोगे, तुम आकर मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे तलाश करके पालोगे, क्योंकि अगर तुम पूरे दिल से मुझे ढूंढो तो मैं होने दूंगा कि तुम मुझे पाओ। ये रब का फरमान है। फिर मैं तुम्हें बहाल करके उन तमाम कौमों और मुकामों से जमा करूंगा जहां मैंने तुम्हें मुंतशिर कर दिया था, और मैं तुम्हें उस मुल्क में वापस लाऊंगा जिससे मैंने तुम्हें निकालकर जलावतन कर दिया था। यह रब का फरमान है। तुम्हारा दावा है कि रब ने यहाँ बाबुल में भी हमारे लिए नबी बर्पा किए हैं, लेकिन रब का जवाब सुनो। दाऊद के तख्त पर बैठने वाले बादशाह और यरूशलेम में बचे हुए तमाम बाशिंदों के बारे में रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, तुम्हारे जितने भाई जलावतन से बच गए हैं उनके खिलाफ मैं तलवार, काल और मोहलिक बीमारियां भेज दूंगा। मैं उन्हें गले हुए इंजीरों की मानद बना दूंगा जो खराब होने की वजह से खाए नहीं जाएंगे। मैं तलवार, काल और मोहलिक बीमारियों से उनका यूं ताक़ुब करूंगा कि दुनिया के तमाम ममालिक उनकी हालत देखकर घबरा जाएंगे। जिस कौम में भी मैं उन्हें मुंतशिर करूंगा वहां लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी पर लानत भेजते वक्त लोग कहेंगे कि उसे यहूदा के बाशिंदों का सा अंजाम नसीब हो। हर जगह वो मजाक और रुसवाई का निशाना बन जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मेरी न सुनी। गो मैं अपने खादिमों यानी नबियों के जरिए बार बार उन्हें पैगामात भेजता रहा, लेकिन तुमने भी मेरी न सुनी। ये रब का फरमान है। अब रब का फरमान सुनो, तुम सब जो जलावतन हो चुके हो, जिन्हें मैं यरूशलेम से निकालकर बाबुल भेज चुका हूँ। रब्बुल अफ़वाज जो इसराइल का खुदा है फरमाता है, अखीअब बिन कोलिया और सिदकिय्याह बिन मअसेयाह मेरा नाम लेकर तुम्हें झूठी पेशगोयां सुनाते हैं, इसलिए मैं उन्हें शाही बाबुल नबूकदनेस्सर के हाथ में दूंगा, जो उन्हें तेरे देखते देखते सजाए मौत देगा। उनका अंजाम इबरत अंगेज मिसाल बन जाएगा। किसी पर लानत भेजते वक्त यहूदा के जलावतन कहेंगे, रब तेरे साथ सिदकिय्याह और अखीअब का सा सलूक करे, जिन्हें शाही बाबुल ने आग में भून लिया, क्योंकि उन्होंने इसराइल में बेदीन हरकतें की हैं। अपने पड़ोसियों की बीवियों के साथ जिना करने के साथ साथ उन्होंने मेरा नाम लेकर ऐसे झूठे पैगाम सुनाए हैं जो मैंने उन्हें सुनाने को नहीं कहा था। मुझे इसका पूरा इल्म और मैं इसका गवाह हूँ। ये रब का फरमान है। समअय्याह के लिए रब का पैगाम। रब ने फरमाया, बाबुल के रहने वाले समअय्याह नखलामी को इतला दे। रब्बुल अफ़वाज जो इसराइल का खुदा है फरमाता है कि तूने अपने ही तरफ से इमाम सफनिया बिन मअसेयाह को खत भेजा। दीगर इमामों और यरूशलेम के बाकी तमाम बाशिंदों को भी इसके खत मिल गए। खत में लिखा था, रब ने आपको
یہودیہ کی جگہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر دیوانے اور نبوت کرنے والے کو کاٹ میں ڈال کر اس کی گردن میں لوہے کی زنجیریں ڈالیں۔ تو پھر آپ نے انتوت کے رہنے والے یرمیہ کے خلاف قدم کیوں نہیں اٹھایا، جو آپ کے درمیان نبوت کرتا رہتا ہے؟ کیونکہ اس نے ہمیں جو بابل میں ہیں خط بھیج کر مشورہ دیا ہے کہ دیر لگے گی، اس لیے گھر بنا کر ان میں بسنے لگو، باغ لگا کر ان کا پھل کھاؤ۔ جب صفنیہ کو سمعیہ کا خط مل گیا تو اس نے یرمیہ کو سب کچھ سنایا۔ تب یرمیہ پر رب کا کلام نازل ہوا، تمام جلاوطنوں کو خط بھیج کر لکھ دے۔ رب سمعیہ نکلامی کے بارے میں فرماتا ہے کہ گو میں نے سمعیہ کو نہیں بھیجا تو بھی اس نے تمہیں پیش گویا سنا کر جھوٹ پر بھروسہ رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ چنانچہ رب فرماتا ہے کہ میں سمعیہ نکلامی کو اس کی اولاد سمیت سزا دوں گا۔ اس قوم میں اس کی نسل ختم ہو جائے گی اور وہ خود ان اچھی چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہوگا جو میں اپنی قوم کو فراہم کروں گا، کیونکہ اس نے رب سے سرکش ہونے کا مشورہ دیا ہے۔